हमारे प्यारे साथियों, आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारे साइट पे अगर किसी भी साइट पे आप काम कर रहे हैं और नया क्रेन आ गई और उसको इंस्पेक्शन करना है तो हम इंस्पेक्शन कैसे करेंगे वो आज सीखेंगे। एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है वो चीज़ें हम आज देखेंगे। और ये कंप्लीट वीडियो में आपको ये समझ में आ जाएगा पूरा, और इंटरव्यू में भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बताना है। ये मतलब डबल फ़ायदा है ना, मतलब एक वो चीज़ के डबल डबल फ़ायदा, ऐसे समझिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे क्रेन इंस्पेक्शन कैसे कैसे करते हैं हम लोग और क्या क्या चीज़ें हम चेक करते हैं, है ना, और कितने पार्ट में क्रेन इंस्पेक्शन। ठीक है, और एक चीज़ और, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। और मैंने बताया है कि हो सकता है इसी चैनल पे हमने 10th क्लास का पूरा कंप्लीट, मतलब मैथ साइंस तो नहीं बोलेंगे, मैथ और इंग्लिश पढ़ाने की काम करेंगे। ठीक है, 10th क्लास 9th क्लास है ना, तो ये चैनल बहुत ही बड़ा होने वाला है। तो आप लोग सहयोग करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें और साथ में लाइक भी कर दें। ओके, चलिए। तो देखिए, क्रेन को इंस्पेक्शन करने के लिए हमें क्या करना है। क्रेन इंस्पेक्शन में 3 चीज़ें हमें ध्यान रखना होता है। पहला, क्रेन का डॉक्यूमेंट पार्ट चेक करते हैं, क्रेन डॉक्यूमेंट पार्ट। ठीक है, दूसरा, क्रेन का फिजिकल कंडीशन, है ना, फिजिकल कंडीशन। तीसरा जो हमारा आता है, तीसरा क्या आता है, क्रेन ऑपरेटर का, क्रेन ऑपरेटर का डॉक्यूमेंट एंड हिज फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये 3 पार्ट में आप कैटेगराइज कर सकते हैं किसी भी क्रेन को इंस्पेक्शन करने के लिए। अब बारी बारी से हम बात करेंगे कि क्रेन के डॉक्यूमेंट में क्या क्या देखेंगे, क्रेन के फिजिकल कंडीशन में क्या क्या देखेंगे, और क्रेन के ऑपरेटर के डॉक्यूमेंट में क्या क्या देखेंगे, और फिजिकल उसका फिटनेस कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको हम बताएंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले क्रेन का डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या देखेंगे भैया। ठीक है ना, यह हम मिटा देते हैं। चलिए, आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। मुझे तो लग रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को तो समझ में आ रहा है। अब आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है वह आपको पता होएगा। ठीक है, तो करने वाले भैया थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा, ये वीडियो देख लीजिएगा और जाइएगा किसी भी इंडस्ट्रीज में, तो वहाँ पर सेफ्टी होगा तो आपसे ये चीज़ें मांग सकता है। चलिए, तो सबसे पहले क्रेन का डॉक्यूमेंट्स में हम क्या क्या देखेंगे भैया, कि हम देखेंगे उसका आरसी। पहला क्या देखेंगे क्रेन का डॉक्यूमेंट में, आरसी, जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, दूसरा जो हमारा हो जाता है उसका PUC, मतलब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। ठीक है, सर्टिफिकेट, है ना, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, है ना, सर्टिफिकेट PUC, जिसमें कि पॉल्यूशन का वैलिडिटी रहता है कि इतने दिन का हम भाई ये चीज़ें बनवाए हैं। तीसरा जो हमारा रहता है इंश्योरेंस। क्या, तीसरा गाड़ी का इंश्योरेंस, कि अगर कुछ हो गया, सपोज दैट गाड़ी का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें मेन है। क्या है उसका, आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, PUC है और इंश्योरेंस है। और एक जब इंडस्ट्रीज में जाइएगा तो ऐड ऑन किया गया है TPI, उसका TPI। अब TPI क्या होता है, ये भी एक बड़ा चीज़ है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी होता है TPI, मतलब कि ऑन साइड ये होता है
एक टीपीआई करने वाला एक व्यक्ति आएगा, जैसे ही आपका क्रेन, ये तो 3 चीज़ें मैंडेटरी रहेगा क्रेन वाले भैया, ध्यान रख लीजिएगा, ये वीडियो देख के जाइएगा, ठीक है। 3 चीज़ें तो क्लियर रहेगा, क्या, पीयूसी, आरसी एंड इंश्योरेंस आपके पास रहेगा ही रहेगा। आप लोग बहुत चालाक हो, मालूम है। और टीपीआई जाके ऑन साइट करवाना होता है आपको, जैसे ही क्रेन लेके जाएगा तो सेफ्टी ऑफिसर आएगा, हाँ भैया रुके रुके, ठीक है। उसके बाद आपसे बोलेगा क्या, टीपीआई करवाइए थर्ड पार्टी से, मतलब आप कॉल करिएगा, थर्ड पार्टी वाला आएगा, आपको ऑन साइट पूरा आपका कंडीशन चेक करेगा, आपका सब कुछ चेक करेगा, है ना। चेक करने के बाद एगो सर्टिफिकेट देगा, हाँ आती चुकी, कि हाँ आपकी गाड़ी क्या है, इस इंडस्ट्रीज में चलने लायक है, अगर नहीं है तो वो रिमार्क डालेगा कि ये चीज़ें करवाइए। तो ये होता है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट। तो ये होता है, अब मतलब ये डॉक्यूमेंट में आपको 4 चीज़ें सेफ्टी वाला मांगेंगे, इसका टीपीआई सर्टिफिकेट दो, इसका इंश्योरेंस दो, इसका पीयूसी दो, इसका आरसी दो, तब जाके हम अपने इंडस्ट्री में चलने देंगे। बहुत बदमाश होते हैं सेफ्टी वाले, ठीक है। अभी चलिए, अब हम क्या करते हैं, क्रेन ऑपरेटर का डॉक्यूमेंट्स, ये समझ में आया ना, बोलिए हाँ, ठीक है। अब क्रेन ऑपरेटर का डॉक्यूमेंट्स में लेते हैं क्या क्या करना है, ठीक है। चलिए, हम क्रेन ऑपरेटर का डॉक्यूमेंट, दूसरा क्रेन ऑपरेटर का डॉक्यूमेंट से था ना, हाँ, क्रेन ऑपरेटर का डॉक्यूमेंट, क्रेन ऑपरेटर डॉक्यूमेंट, क्रेन ऑपरेटर का डॉक्यूमेंट में क्या क्या देखेंगे भैया, देखिए क्रेन ऑपरेटर का डॉक्यूमेंट में हम देखेंगे सबसे पहले उसका लाइसेंस, ठीक है। क्रेन ऑपरेटर का लाइसेंस HMV, मतलब हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना है, लाइसेंस, ठीक है, किसका, ऑपरेटर का, अगर कोई भी क्रेन लेके आया तो। दूसरा जो हमारा होगा उसका ऑपरेटर का टीपीआई सर्टिफिकेट भी होता है, मतलब जिसको कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, उसका कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट उसका चेक करेंगे। क्यों, कि कोई भी ड्राइवर आके उठ के बोलेगा हमारे पास तो लाइसेंस है जी गाड़ी चलाने का, लीजिए, लेकिन क्रेन चलाने का कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट आपके पास भी होना है, क्रेन का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, जिसको ऑपरेटर का भी टीपीआई बोल सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसका आप क्या मांग सकते हैं, उसका फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट मांग सकते, जिसमें स्पेशल आई का मेंशन हो, ठीक है, आई टेस्ट किया हुआ हो, तो ये भी आपको मांगने का अधिकार है एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल है तो, ठीक है। और क्रेन वाले देख रहे हैं तो वो भी लेके जाना है। ये 3 चीज़ें हो गई, क्या हो गई भाई, आपका लाइसेंस हो जाएगा, आपका कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट जिसको टीपीआई बोलते हैं, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जिसमें आई आँख, ठीक है, आँख का चेकअप किया हुआ हो, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, जो कि आपको कमियां निकालेगा कौन, सेफ्टी ऑफिसर। वहाँ पे जाइएगा तो थोड़ा ये तो मतलब लगभग लोगों के पास रहता है, कि जो 2 चीज़ें मैंने बताया। अब गाड़ी वाले जो रहते हैं, ऑपरेटर का क्या, जो गाड़ी मालिक होंगे वो सोचते हैं कम पैसे में बस जैसे तैसे खींचते, शुरू में बिना मेंटेनेंस के खींचते रहे जब तक से गाड़ी से निचोड़ ना लेते पूरा। तो अभी जाइएगा जैसे ही ना, तो एकदम सेफ्टी वाला आंख लगा के एकदम स्ट्रिक्ट रहेगा, क्या इसमें कमी निकाले, ठीक है। तो देखिए आपका फिजिकल, क्रेन इंस्पेक्शन करते समय वो फिजिकल कंडीशन में क्या क्या चेक कर सकता है, फिजिकल कंडीशन में क्या क्या चेक कर सकता है, एकदम नीचे से उठाएगा आप, ठीक है। पहला नीचे से उठाएगा, एकदम ऊपर तक लेके जाएगा, है ना। चेक द कंडीशन ऑफ हुक एंड हुक लैच, ठीक है। हम ऊपर से उठा लेते हैं, मतलब एकदम बूम खोलेगा, बूम खुलवाएगा, उसको नीचे करवाएगा, बोलेगा हुक दिखाओ, उसका हुक का कंडीशन कैसा है। ऐसा नहीं है कि कट के पूरा नीचे तक आ गया है। एंड हुक लैच, उसमें जो एकदम लगा होता है ना हुक लैच, वो भी चेक करेगा आपको। नेक्स्ट आपको देखेगा कि उसमें SLI है कि नहीं, कंडीशन, वर्किंग कंडीशन में। SLI का मतलब होता है
सेफ लोड इंडिकेटर ये होना है कि नहीं। ये क्यों होता है भाई, क्योंकि अगर आप लोड उठा रहे, कैपेसिटी है 80 टन का क्रेन का, आप उठा लिए 100 टन, तो क्या होएगा, पलटी मार देगा या उठाइए नहीं पाएगा या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो इसलिए एसएलआई बताएगा कि ना ना बाबा, कैपेसिटी हमारा इतना ही है, इससे कम ही उठाए तभी हम चलेंगे। ओके, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको एसएलआई हो गया। उसके बाद लोड चार्ट भी चेक कर लेगा वो कि उसमें लोड चार्ट प्रॉपर लगा है कि नहीं। लोड चार्ट भी जो कि ड्राइवर के ठीक बगल में लगा रहता है क्रेन में, ठीक है। अगर लोड चार्ट के बाद आप दे दिए तो फिर क्या करेगा साला, वो में चेक करेगा उसका जो वायर रोप होता है ना जिसपे टांगते हैं पुलिया में वायर रोप लगा रहता है, वो भी चेक करेगा वायर रोप, ठीक है। पांचवा जो हमारा होगा वायर रोप का कंडीशन, हम वो भी दिखा दिए कि ले भाई वो भी सही है, वायर रोप का कंडीशन सही है। तो उसमें ओवरलोड लिमिट देखेगा, बूम लिफ्ट लिमिट स्विच देखेगा, बूम लिफ्ट कट ऑफ स्विच देखेगा, ये भी ध्यान रखना होगा। जैसे वायर रोप में ये सारी चीज़ें जैसे वो चेक करने जाएगा तो क्या क्या चेक करेगा कि ओवरलोड लिमिट स्विच है कि नहीं, मतलब कि एक स्विच रहता है, ठीक है। फिर उसमें बूम लिफ्ट स्विच है कि नहीं, मतलब ज़्यादा निकल रहा है। तो फिर कट ऑफ सिस्टम है कि नहीं, उसमें ना उसी में टाई अप रहता है गोल सा। आप ना, मैं फिजिकली आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकता, कभी दिखा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, चेक द कंडीशन ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल सिलेंडर लीकेज, मतलब कि उसका हाइड्रोलिक भी चेक करेगा जो खड़ा रहता है ना एक पेंडुलम की तरह, तो हाइड्रोलिक लीकेज हो रहा है क्या, ये सारी चीज़ें चेक कर लेगा। ऐसा नहीं कि उसमें ऑयल लीकेज तो नहीं हो रहा है, ये भी चीज़ें वो चेक कर सकता है। आप लेके जाइएगा, अगर सेफ्टी ऑफिसर है तो ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ें चेक करना है। फिर चेक द कंडीशन ऑफ बैटरी एंड लैम्प्स, मतलब अंदर का वो आपको पार्ट पुर्जा खोल के बैटरी भी चेक करेगा, ठीक है। चेक द कंडीशन ऑफ बैटरी एंड लैम्प्स, ये भी चेक करेगा। आगे का वेपर मतलब फोकस वाला वो भी सही है कि नहीं है। उसके बाद रिवर्स अलार्म, मतलब ये भी देखेगा, एक चीज़ छूट रहा था, रिवर्स अलार्म कि पीछे कर रहा टी 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 करता है, वो है कि नहीं है, ठीक है। चेक द कंडीशन ऑफ रिवर्स अलार्म एंड स्विंग अलार्म, ठीक है। वो भी उस समय भी टी टी, जैसे ऊपर आप टांगिएगा कुछ तो टी 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 करना शुरू करता है, वो भी रिवर्स अलार्म एंड स्विंग अलार्म, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चेक द कंडीशन ऑफ आउट रिगर फुली एक्सटेंडेड, मतलब जैसे आप क्रेन को लगाने जाते हैं तो क्या होता है, दोनों बहिया फैला लेता है इसे, है ना। उसमें कौन, हम बहिया नहीं, क्रेनवा का दोनों आगे ऐसे निकल जाता है और उसी पैसे खड़ा हो जाता है, तो भी उसको हम बोलते हैं आउट रिगर, फुली आउट रिगर एक्सटेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी आपको चेक करना है। और अगर आप ऑपरेटर है तो चेक करवाना है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीक़ा से हम इंस्पेक्शन करेंगे, कौन कौन सा पार्ट पे हम इंस्पेक्शन करेंगे क्रेन का। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड एंजॉय दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब एंड comments to your thought process on this video. Okay, thank you.